नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी में पूरे मन और लगन से तन मन से लगे होंगे। मैं एक ऐसी शख्स के बारे में बात करने आया हूं जो कि आज अपने जीवन को त्याग कर एक स्टूडेंट के लाइफ के बारे में सोच के, एक उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोच के वो अपने लाइफ को बिल्कुल दांव पे लगा चुके हैं। जी हाँ, वो लगाने वाले नहीं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो लगाने वाले। उन्होंने अपनी लाइफ़ को पूरे मतलब एक बोलते हैं ना कि एक होता है कि ऐसे बोल दिया, बात-बात में आ गए, नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं बात। उन्होंने अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से झोंक दिया है केवल और केवल स्टूडेंट के लिए। तो जी हाँ, उनका नाम है सोनम वांगचुक, जो कि हमारे थ्री इडियट मूवी उन्हीं के मतलब उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर भी बन चुकी है। आज जो थ्री इडियट मूवी में कैरेक्टर निभा रहे उनका था साइंटिस्ट का, आज उन्हीं के बारे में मूवी बन चुकी है। एक बहुत ही सम्मानित आदमी हैं। उनके जैसा मुश्किल में अभी भारत में तो कोई है नहीं। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, भारत में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जन्मा, जो अपना जीवन त्याग दे केवल और केवल स्टूडेंट के लिए, हमारे लिए। केवल एक ही बंदा आज तक भारत में दिखा जो अपने स्टूडेंट और हमारे और आपके हित के लिए बात करते हुआ दिख रहा है। बात करना तो छोड़ो, बात तो दुनिया कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति में क्या है कि वो अपना जीवन त्याग दिया बस केवल और केवल हमारे और आपके लिए। आज बहुत तरह की बातें हो रही हैं कि नहीं, उनका मदद करो, स्टूडेंट उनके पीछे नहीं आ रहे हैं, उनके मतलब समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि नहीं, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या एक स्टूडेंट ऐसा ऐसा स्टूडेंट है कि जो केवल अपना खर्चा एक समय काम करता है, पैसा कमाता है, तो एक समय पढ़ाई करता है। ऐसा घर भी हमने देखा है कि उस घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती है, एक टाइम खाना बनता है, एक टाइम खाना नहीं बनता है। क्या वो बंदा उनका सपोर्ट करने लायक है? जिसका ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई भविष्य, ना कोई आगे ना पीछे, ना दाहिने ना बाएं, वो बंदा कैसे सपोर्ट किसी का कर सकता है? उसकी हिम्मत ही नहीं है। सपोर्ट करना है तो वो लोग करें जो मतलब अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि नहीं, मैं ये हूँ, किसी से हाथ तक मिलाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं भाई? वो करें ना जो दुनिया उनको अपना मतलब मानती है कि नहीं, यही हमारे सब कुछ हैं। इतने बड़े बड़े बाबा पूरे हो रखे हैं, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं भाई स्टूडेंटों का? इतने बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत क्रिकेटर हैं, अगर एक एक शब्द भी बोलें तो स्टूडेंट का हर एक बात मानी जा सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है, नहीं ऐसा कोई व्यक्ति। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करने आया हूँ, ना ही मैं किसी के बीच में टिप्पणी करने आया हूँ। मैं बस ये बताने आया हूँ कि जो लोग स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप स्टूडेंट के स्तर को देखे ही नहीं। आप देखे नहीं कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। अगर प्रयागराज में आप चले जाओगे, बंदा, मैं एक्चुअली में जो पढ़ने वाले बंदे की बात कर रहा हूँ, जो भी मतलब अपने आप को झोंक रहा है पढ़ाई में, वो बंदा का सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि उसका एक समय, दिन में जरूर एक समय आता है कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मैं ये खाने के लिए बना लूँ, लेकिन वो कतई नहीं बना पाता है, ना खा पाता है। पैसा नहीं है, किसी तरह से पढ़ने के लिए पैसे माता पिता दे रहे हैं, उसी से मतलब कैसे भी पेट भर जाए बस। आप बोल रहे हो सपोर्ट करें, कैसे सपोर्ट करेंगे? वो जाएंगे सपोर्ट करने, उनके यहाँ पे आर्थिक स्थिति है ही नहीं। अगर कहीं भी 10-20 का काम लग गया, बाई द वे चोट लग गई, फिर कौन आएगा? सरकार तो जो जान जोखिम में डाल रहा है उस महान व्यक्ति, उसका सुन ही नहीं रही है, तो स्टूडेंट का क्या सुनेगी? एक महान पुरुष जो है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ उन महान महानुभावों से कि जो भी
अगर एक शब्द या दो शब्द अगर बोल सकते हैं स्टूडेंट के पीछे, हमारे देश के होने वाले भविष्य के बारे में अगर बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, पेपर लीक, जो भी मुद्दा बनाई जा रही हैं, जो भी गलत हो रहा है, अगर उनके बारे में एक शब्द भी बोलने में सक्षम है तो हमारा देश बहुत ही सुधार में आएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। 18वां दिन है, आमरण अनशन का 18वां दिन है। आज वो इंसान अपने पैर से अपने बदौलत खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज वो सोच लिए किसके लिए नहीं हो पा रहा है, हमारे लिए, आपके लिए हो रहा है। आप जितना सपोर्ट कर सकते हो फोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, प्लीज करो। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल गवाही नहीं दे रही है तो आप कतई नहीं जाना है, आपको नहीं जाना चाहिए, मेरा विचार है। एक और बात, हमारा देश जब आमरण अनशन पे बैठे हुए इंसान का बात नहीं सुन सकता है तो ये 110% बता रहा हूं, ये बात किसी की नहीं सुनेगा। ये सरकार किसी की भी बात नहीं सुनेगी, ये 110% श्योर हो चुका है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं केवल। जो ये तरकीब है, ये तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। मैं सरकार, ना ही मैं किसी पार्टी से हूं, ना मैं किसी पार्टी का विरोध करता हूं, ना कर रहा हूं। मैं केवल और केवल एक ही बात बता रहा हूं कि सिस्टम गलत है। आमरण अनशन पे बैठा हुआ व्यक्ति का अगर नहीं सुना जा सकता है तो वो किसी की भी बात नहीं सुना जा सकता है। बहुत सोचने वाली बात है। क्या उसकी फैमिली नहीं है? मानता हूं वो वृद्ध हो रखे हैं, कोई बोलेगा कि वृद्ध उनके जीवन में है ही क्या? नहीं, उनका भी फैमिली है, उनकी भी जीवन की लाइफ है, उनके भी जीने का मन करता है। कभी भी यार उस बंदे के अंदर तो कुछ है ना, जो एक मतलब इससे कुछ उसका कुछ स्वार्थ सिद्धि नहीं है। अभी मैं यहां तक देख रहा हूं कि उसका कोई भी स्वार्थ सिद्धि नहीं है, लेकिन वो फिर भी बंदा लगा है। किस लिए लगा है, किसके लिए लगा है? हमारे और आपके लिए लगा है ना। लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि छात्रों की बात अगर सुनी जाए तो फिर हमारा देश पढ़ा लिखा समाज हो जाएगा। शिक्षित समाज हमेशा शिक्षित ही होता है, वो छोटी छोटी बातों में तो भूलेगा नहीं। तो ये शिक्षा को स्तर को दबाया जा रहा है, ये सच्चाई है। और बाकी इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।